Um, मेरा नाम पीयूष अरोड़ा है एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ। सो बस इतने बताऊँगा तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन के थ्रू आर्डिनो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आजकल पाइथन एक बहुत फेमस और एक लोगों की फेवरेट लैंग्वेज मानी जाती है बिकॉज उसकी क्वालिटी है रीडेबिलिटी। वो लैंग्वेज बहुत रीडेबल है, मतलब अगर मैं भी कुछ लिखूंगा तो एक नॉर्मल बंदा जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई इतना आइडिया, कुछ खास आइडिया नहीं है, वो भी 50% तक समझ सकता है। और पाइथन एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज मानी जाती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है, क्योंकि पाइथन बहुत चीज़ों में काम आ सकती है, वेब एप्लीकेशंस में, हार्डवेयर में एंड उसमें गेम डिज़ाइनिंग में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पाइथन के थ्रू हम आर्डिनो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट आप सोच रहे होगे तो आर्डिनो तो बस C++ या सी लैंग्वेज से ही कंट्रोल किया जा सकता है। बट हाँ, ये ऐसा सच है, बट हम पाइथन के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके और कुछ चीज़ें को इंस्टॉल करके हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को सुनने से पहले अगर आपके पास बेसिक पाइथन या आपके पास या बेसिक आर्डिनो की कुछ नॉलेज हो तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर आप आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने कुछ सिखाया नहीं किसी को एंड ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। सो अपने प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, एंड आगे को सीखूंगा तो ज़रूर मैं लेके आऊँगा एंड प्लीज़ अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि कैसा समझाया वगैरह वगैरह। तो चलिए, तो होता क्या है कि जो पाइथन से जो लोग सीखते हैं वो पाइथन के अलावा किसी और लैंग्वेज में जाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि पाइथन, जैसे कि लोग कहते हैं कि आप C++ भी कर ली, चलो पाइथन भी कर लेते हैं, पाइथन कर ली, ये कर लेते हैं। बट एक पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब कुछ कर सकती है, तो लोग पाइथन जो शुरू करते हैं सीखना, क्योंकि एक पाइथन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है, मतलब आसान लैंग्वेज मानी जाती है लर्न करने के लिए, मतलब सीखने के लिए। पर और सबसे बढ़िया लैंग्वेज भी है, तो लोग पाइथन के अलावा कहीं जाना नहीं चाहते। पर जो पाइथन का जो हार्डवेयर है वो रास्पबेरी पाई को सपोर्ट करता है। रास्पबेरी पाई बहुत आता है, बहुत महंगा है, 3000 या अराउंड आता है। बट आर्डिनो 200 से 300 के बीच में आता है, मिल जाएगा आपको आराम से। अगर कोई बंदा शुरू करना है, किसी को बिगिनर है कोई हार्डवेयर में, तो उसके लिए रास्पबेरी पाई एक परफेक्ट चॉइस नहीं होगी, उसके लिए आर्डिनो बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकती है, क्योंकि आर्डिनो उनो बेसिकली बिगिनर्स के लिए एक हार्डवेयर है। रास्पबेरी पाई थोड़ा सा एडवांस माना जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे करेंगे सब कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले पाइथन डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन डाउनलोड पे चले जाइए, पाइथन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड पाइथन 3.9.1 है अभी यहाँ पर। आपके जब आप वीडियो देखेंगे कोई भी लेटेस्ट वर्जन है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड उसके बाद मेरे लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, तो आप इसके खोलिए, इसे टैप कर दीजिएगा और इसे खोलिए, देन नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल कर दीजिएगा। ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले पाइथन को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छी तरह से जब उसका सेटअप हो जाए तो आप सर्च पे जा सकते हैं, पाइथन पे देखिए, पाइथन सामने है, 64 बिट भी है और आईडीएलई भी है। आईडीएलई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, मतलब इन्वायरमेंट होते हैं जिसमें हम कोड्स लिख सकते हैं। अब आप डाउनलोड करिए सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, इस पर आप डाउनलोड पे जाइए। और बेसिकली आप सबका लैपटॉप 64 बिट का आता ही है। अगर आप 64 बिट का नहीं है तो आप 32 बिट का भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर हम इस पर विंडोज 64 बिट पे क्लिक कीजिए एंड देखिए मेरी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है एंड कंप्लीट भी हो गई। आप इसको भी ओपन कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा आराम से इंस्टॉल करने के। उसके बाद आप डाउनलोड कीजिए आर्डिनो। हाँ, आर्डिनो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आर्डिनो लिख दीजिए बस गूगल पे एंड सॉफ्टवेयर पे चले जाइए। उसके बाद आपकी कौन सी विंडोज़ आपको सपोर्ट करती है आप देख लीजिए, कौन सी विंडोज़ आपको सपोर्ट करती है। मेरे पास विंडोज़ 10 है तो मैं विंडोज़ 10 पे क्लिक कर दूंगा, और कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बट मैं जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिए एंड देन गेट, ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज खुल जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट का ओपन स्टोर खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पहले से ही ऑलरेडी मतलब इंस्टॉल्ड है मेरा। तो अगर आप ऐसे यहाँ पर आएंगे तो लॉन्च की जगह इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्च पे आर्डिनो को मिल जाएगा।
जब सब कुछ इंस्टॉल हो जाए, और ध्यान रखिए अब जो मैं चीज़ इंस्टॉल कराने जा रहा हूँ उससे पहले पाइथन इंस्टॉल हो जाना चाहिए। अब आप जाइए गूगल, अब लिखिए पिप, PIP पिप, उसके बाद पिप PYP जो फर्स्ट है PYP.org, उसे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड फाइल्स पे जाएं, उसके बाद इस पे क्लिक कर दीजिए और देखो ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आप खोलिए कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिएगा आप। उसके बाद में अब जो मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्ट वही लिखना है आप। अब लिखिए आप पाइथन स्पेस, माइनस का साइन लगा दीजिए और स्मॉल m, पिप, स्मॉल m के बाद स्पेस, देन पिप, उसके बाद फिर स्पेस, फिर इंस्टॉल, फिर स्पेस, फिर माइनस, उसके साथ कैपिटल U का साइन, फिर स्पेस, फिर पिप। और आप जैसे पहले आप ये पिप इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे मैंने अभी गूगल से करवाया, उसके बाद ये लिखिएगा तभी इंस्टॉल होगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए लिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो पिप होता क्या है, पिप लाइब्रेरीज होती है, मतलब पिप के अंदर और भी लाइब्रेरीज होती है, बट एक पिप ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज होती है। तो पिप के अंदर आपको numpy, pandas, pycl, pyformata, pydev सब कुछ मिल जाएगा। वो ये सारी लाइब्रेरीज होती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ काम करने के लिए। तो उसके बाद आप करिए पिप इंस्टॉल पाई फिर मेटा, पिप लिख लीजिए पहले, उसके बाद स्पेस, देन इंस्टॉल, देन स्पेस, देन पाई फिर मेटा। ठीक है, अब इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इसलिए लिखा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। उसके बाद कर लीजिए पिप इंस्टॉल पाई सीरियल, पिप लिखिए उसके बाद स्पेस, देन इंस्टॉल, देन स्पेस, देन पाई सीरियल। क्लिक कर दीजिए, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए लिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तब आर्डिनो पे आप चले जाइए। अब आर्डिनो को जैसे आप आर्डिनो खोलेंगे तो ये आएगा आपके सामने, ये बिल्कुल ये वाला पेज आएगा आपके सामने। अब जाइए, अब पहले अब अपना आर्डिनो बोर्ड लीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए। आप कनेक्ट कर देंगे तो जैसे मेरा लिखा हुआ आर्डिनो ओनो ऑन COM3, तो मुझे पता चल रहा है कि COM3 से कनेक्टेड है। तभी मैं एक बार श्योर कर लेता हूँ। डिवाइस मैनेजर पे आप जाइए और पोर्ट्स पे चले जाइए। पोर्ट्स पे आप देख सकते हैं COM3 USB-C है, मेरा COM3 से कनेक्टेड है। आर्डिनो बोर्ड का जो एक थोड़ी मोटी सी पिन होगी, ब्रॉड सी, उसको आप आर्डिनो के अंदर एक होगा उसके अंदर आप डाल दीजिए और दूसरी जो USB पोर्ट होता है उसके अंदर चली जाएंगी। उसके बाद आप टूल्स पे जाइए और अपना आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है। मेरा आर्डिनो उनो है। वैसे भी आर्डिनो उनो के साथ आप शुरुआत कीजिए, बिगिनर्स के लिए सबसे बढ़िया, और आर्डिनो उनो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद आर्डिनो उनो चले जाइए, उसके बाद पोर्ट पे चले जाइए, उसके बाद COM3 पे चले जाइए। देख लीजिए मेरा आर्डिनो उनो COM3 से कनेक्टेड है इसलिए मैं COM3 पे चला गया। उसके बाद आप जाइए फाइल्स पे। अब घबराइए मत, सारा कुछ हम पाइथन से करेंगे। बस हम ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं इसके लिए हमें C++ या C लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ पाइथन से करेंगे। बस हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर फाइल्स पे जाएंगे या एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। जो हम चीज़ अपलोड करने वाले हैं वो एग्जाम्पल पे ही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम सीधा फॉर्मेटा पे जाएंगे। ध्यान दीजिए दोबारा, फाइल पे गए, एग्जाम्पल्स पे गए, फॉर्मेटा पे गए, फॉर्मेटा से हम सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मेटा पे आ गए। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेटा खोल लीजिएगा उसके बाद ये पेज आएगा। तो आपको ये ध्यान होगा कि मैंने अभी कमांड प्रॉम्प्ट पर आपको फॉर्मेटा डाउनलोड करवाया था, और कमांड प्रॉम्प्ट आप खोल सकते हैं, टाइप सर्च जाके CMD कमांड प्रॉम्प्ट आया था। और आपका अभी पाई फॉर्मेटा सर्च मतलब इंस्टॉल करवाया था, PyCL इंस्टॉल कराया था। पाई फॉर्मेटा PyCL बेसिकली ऑलमोस्ट एक ही चीज़ मानी जाती है, पर मेन चीज़ अब जो हमें चाहिए वो होती है फॉर्मेटा। फॉर्मेटा एक बेसिकली प्रोटोकॉल होता है जिससे हम डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर से अदर लैंग्वेज से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बस आप इसे यहाँ पर जो वेरीफाई का टिक है इसके दबा दीजिए। देखिए नीचे हो रहा है कंपाइलिंग स्केच। ठीक है, उसके बाद अब ये जो अपलोड का साइन है, जो राइट एरो है, उसके आप क्लिक कर दीजिए और ये आपके आर्डिनो बोर्ड में अपलोड हो जाएगा। देखिए लिखा रहा है अपलोडिंग। देखिए अपलोड हो रहा है और देखो डन अपलोडिंग, अपलोडिंग हो चुकी है। अब बस हमें अब आर्डिनो की ज़रूरत नहीं है, अब आर्डिनो की ज़रूरत हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए अब आर्डिनो के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आर्डिनो उनो बेसिकली इटली का प्रोडक्ट है, लिखा भी होगा मेड इन इटली।
तो इसके अंदर जो यहाँ पिन्स होती है, लिखा होगा आपके बोर्ड पे डिजिटल। डिजिटल पिन्स मतलब हमें दो चीज़ों में वैल्यू देता है, येस या नो। अगर हम कोई सेंसर इंसर्ट करेंगे तो होगा कि जैसे मान लो कि हमने टच सेंसर हमने इंसर्ट करा, तो टच सेंसर से क्या होगा कि अगर हम डिजिटल पे क्लिक करें, डिजिटल पे हम इंसर्ट करेंगे तो हमें बताएगा कि टच हुआ है या नहीं, यस या नो। बस यस या नो में हमें डिजिटल वैल्यूज देता है। और जब ये कॉन्ग्रुएंट का साइन देखेंगे, इसको कहते हैं PWM, पल्स विड्थ मोशन। तो बेसिकली PWM करता क्या है कि जैसे हमें कोई LED की ब्राइटनेस कंट्रोल करनी हो, तो ये ब्राइटनेस कंट्रोल जिस पे ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, बस वही पिन कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, जैसे हमें ब्राइटनेस कंट्रोल करनी हो तो हम ब्राइटनेस आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मोटर कोई हमने मोटर लगा दी, सीरो मोटर सर्वो मोटर लगा दी, को मोटर लगा दी तो मोटर की स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस PWM के थ्रू। PWM का मैं आपको इतना सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ थोड़ा बेसिक सिखाने के लिए है। ऑलमोस्ट जैसे हार्डवेयर सिंपल सा होता है, आप सीख सकते हैं आराम से। उसके बाद अब ये पिन नंबर 13 दिख रहे हैं आप, तो पिन नंबर 13 में होता क्या है कि पिन नंबर 13 जो है वो आपकी इसके अंदर इनबिल्ट रजिस्टर होता है। बाकी किसी पिन में नहीं होता पूरे आर्डिनो बोर्ड में, सिर्फ एक पिन नंबर 13 है जिसके अंदर इनबिल्ट रजिस्टर्स होते हैं। मतलब अगर आप कोई LED कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें रजिस्टर की ज़रूरत होगी, अगर आप किसी और पिन से कनेक्ट करेंगे। पर अगर आप पिन 13 में उसकी लॉन्ग लेग डाल देंगे और JND में ग्राउंड, JND ग्राउंड, अगर उसके अंदर शॉर्ट लेग डाल देंगे तो आप वो आराम से चल सकता है। तो वो नहीं, तो अगर आप किसी और पिन में डाल देंगे तो वो फट जाएगा, क्योंकि रजिस्टर नहीं है और करंट ज़रूरत से ज़्यादा चले आएगा तो LED ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, वैसे ब्लास्ट नहीं होगी। पर पिन नंबर 13 पे आप सिंपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बस पिन नंबर 13 में लॉन्ग लेग और JND पे शॉर्ट लेग डाल के। ठीक है, इसके बाद आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊँ तो जैसे ये रीसेट यहाँ पर पेन है, तो पहले ये जब ज़्यादातर बोर्ड्स में मेड इन इटली जा लिखा है, वहाँ पर रीसेट का बटन आता था। जैसे आप रीसेट दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली दोबारा कोड रीसेट हो जाएगा, चल पड़ेगा। और ये जो एनालॉग होती है, एनालॉग हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है चीज़ों की। जैसे हमने कोई सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाया तो हमें सॉइल मॉइस्चर के सेंसर की एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि कितना है मॉइस्चर कितना है, 250, 260, 270, 280, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पॉइंट्स तक नहीं बताएगा, हमें डेसिबल फॉर्म तक नहीं बताएगा हमें एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। और जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड बेसिकली क्या होता है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट होता है ग्राउंड। एंड आप आर्डिनो की और वीडियो देख सकते हैं, ये तो बस हमने बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जो विन होती है ये पावर देने के लिए होता है आर्डिनो बोर्ड को। एंड जो पावर है अगर हम USB से कनेक्ट करके रखते हैं तो भी मिल जाती है। विन तभी पावर देती है जब हमारे पास बैटरी हो। और एक और पिन होता है, आप देख सकते हैं, इसके हिसाब से आप कोई भी अपने लिए वायर लेके आ सकते हैं, उससे कोई प्लग इन कर लीजिए तब भी आर्डिनो ऑन हो जाएगा। और कोई सेंसर होता है उसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और उसका जो VCC होता है सेंसर का उसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। एंड और जो उसका वो होता है ग्राउंड, उसमें भी ग्राउंड का पिन होगा, उसका ग्राउंड का पिन होगा फीमेल टू मेल कनेक्टर लेके हम VCC से हम 5 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर देंगे, और फीमेल टू मेल कनेक्टर लेके हम उसके ग्राउंड से इस ग्राउंड तक हम डाल देंगे पिन, तो वो सेंसर भी चल पड़ेगा। और जो उसकी तीसरी जो पिन होती है वो होती है सिग्नल के लिए, उसको हम सेंसर के हिसाब से डिजिटल में भी डाल सकते हैं या एनालॉग में भी डाल सकते हैं। तो ये थी कुछ आर्डिनो के बारे में बेसिक नॉलेज। एंड अब चलिए शुरू करते हैं पाइथन को कैसे चलाएं। ये सब कुछ इंस्टॉल करके आप जाइए सबलाइम टेक्स्ट पे। ठीक है, आप सबलाइम टेक्स्ट पे चले गए। सबलाइम टेक्स्ट में पहले फिर जब आएंगे तो पहले व्यू पे जाइए, सिंटेक्स पे जाइए, उसके बाद पाइथन पे जाइए। ठीक है, व्यू, सिंटेक्स एंड पाइथन। ठीक है, अब मैं जो कोड लिखूंगा वो मैंडेटरी है लिखना। अगर आपको पाइथन के थ्रू आर्डिनो कंट्रोल करना है तो ये 3 चीज़ें लिखूंगा, वो तो मैंडेटरी है लिखना। ठीक है, पहले लिखिए इंपोर्ट पाइफॉर्मेटा। ठीक है, इंपोर्ट टाइम। अब देख लीजिए, जो इंपोर्ट पाइफॉर्मेटा है ये मैंडेटरी है, और जो ये टाइम है वो मैंडेटरी नहीं है।
अब हम लिखेंगे IT, IT इज इक्वल टू पाई फॉर्मेटा डॉट UTIL डॉट, सॉरी इसको इससे सॉरी पहले इससे इसके पहले एक और चीज़ है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब बोर्ड पे जाइए, बोर्ड लिखिए, बोर्ड इज इक्वल टू पाई फॉर्मेटा डॉट Arduino क्या उसमें लिख दीजिए COM3, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो हमारा Arduino बोर्ड है वो COM3 से कनेक्टेड है, तो ये भी मैंडेटरी है लिखना। जो टाइम होता है वो यूजुअली मैंडेटरी नहीं होता, पर वो डिपेंड करता है हम आप आगे प्रोजेक्ट पे आप करना क्या चाहते हैं। अगर टाइम मतलब हमें डिले जब देना होता है, कि डिले का मतलब जैसे हमने आगे जाके चलो आपको बताऊंगा। वैसे इम्पोर्ट टाइम इतना मैंडेटरी होता नहीं, पर ज़्यादातर केसेस में हम यूज़ करते ही हैं इसका। उसके बाद आप जाइए IT इज इक्वल टू पाई फॉर्मेटा डॉट UTIL डॉट इटरेटर बोर्ड लिख दीजिए अंदर। हमने बोर्ड को पहले से वेरिएबल की तरह असाइन कर दिया है। वेरिएबल मतलब हम जैसे लिखते हैं ना x इज इक्वल टू 1, फिर हम लगा देते हैं कि 2x की वैल्यू क्या होगी, तो x को हमें पता है 1 होता है, तो वैल्यू टोटल क्या आती है 2। वैसे ही हमने बोर्ड को पहले से असाइन कर दिया कि ये है पाई फॉर्मेटा डॉट Arduino COM3। ये मैंडेटरी, ये जो हैशटैग का साइन होता है, ये हमें सिर्फ एक कमेंट लिखने के लिए होता है कि कमेंट कर रहे हैं, ये कोड में नहीं आता। सिर्फ हम कमेंट करते हैं कि हाँ ये हम कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, ये बताने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद लिखिए IT डॉट स्टार्ट, ये भी मैंडेटरी है। बेसिकली इसका काम, ये इन दो लाइन, फोर्थ और फिफ्थ लाइन का काम तभी आता है, मतलब ये काम इसलिए हम ये कोड इसलिए लिखते हैं टू अवॉइड बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो क्या होता है कि जो पाइथन जो हमारा आर्डिनो बोर्ड होता है ना, तो आर्डिनो बोर्ड के पास एक सर्टेन मेमोरी होती है जहाँ तक वो अपने किसी कोड को वो कोड को मेमोराइज कर सकता है कि ये कोड है, मुझे ये ऐसा ऐसा करना है। पर अगर हम उस कोड से हम ज़्यादा लिख दें तो वो उसके अंदर बग्स आने लगते हैं और वो कोड ढंग से काम नहीं करता। पर अगर हम ये फोर्थ और फिफ्थ लाइन लिख दे तो बफर ओवरफ्लो नहीं होता, और जितना भी बड़ा कोड हो वो आराम से मैनेज कर लेता है, आराम से काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक सिंपल सा कोड दिखाऊंगा LED पाइथन का। तो आप देख सकते हैं ये इसको पहले हटा देता हूँ मैं। एक LED पाइथन का सिंपल सा वो मैंने बनाया है, कोड बनाया है मैंने। LDR सेंसर से भी बनाया हुआ है, टच सेंसर से भी बनाया है, और एक ये LED पाइथन का कोड मतलब कोड बनाया है। तो ये देखिए मैंने इंपोर्ट पाई फॉर्मेटा, इंपोर्ट टाइम और ये सब लिख दिया है। इंपोर्ट पाई फॉर्मेटा को बता चुका हूँ पाई फॉर्मेटा होता क्या है, और बोर्ड को भी हम पाई फॉर्मेटा की थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए। और ये दो चीज़ फोर्थ और फिफ्थ लाइन बफर ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए। अब मैं बताता हूँ, अब नेक्स्ट कीजिए। अब हमें जैसे कोई पिन को असाइन करना है, तो एक्स, जैसे मैंने एक पिन का नाम हमने कुछ चीज़ लेनी है, हमने कोई सेंसर लिया, कोई LED लिया, कुछ मोटर लिया, कुछ भी लिया हमने, उसको मैंने मान लिया कि वो X है, ठीक है। अब X लिख दिया बोर्ड, X इज इक्वल टू बोर्ड डॉट गेट पिन। जो ये बोर्ड डॉट गेट पिन है ये भी मैंडेटरी है लिखना। बोर्ड डॉट गेट पिन, कोई भी आप चीज़ लो, किसी भी चीज़ आप कोई लो, जैसे कोई सेंसर लो, कोई मोटर लो, कोई LED लो, कुछ भी लो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। उसके बाद आप करिए ये फर्स्ट 20 के मार्क्स लगा दीजिए। उसके बाद अब D लिखिए, D या A मतलब हम कर क्या रहे हैं, ये जो ये अब उसका मैं बताता हूँ। मैं पहले लिख देता हूँ D मतलब डिजिटल है या एनालॉग है। मैं आपको पिंस के बारे में बता चुका हूँ, डिजिटल होगा या एनालॉग पिंस। ये डिजिटल यस या नो, एनालॉग एग्जैक्ट वैल्यूज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो अगर आपकी एनालॉग सेंसर में अगर जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल मॉइस्चर सेंसर था मेरे पास ये रहा, तो उसकी मुझे एनालॉग वैल्यू चाहिए थी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने A लिख दिया। पर जो ये सेंसर है, मतलब मैं एक सेंसर ऐसे कनेक्ट करूंगा, मुझे इसकी डिजिटल वैल्यू चाहिए, तो मैं ये D लिख दूंगा, ठीक है। अब डिजिटल, उसके कोलन्स के मार्क्स लगाइए। उसका पिन नंबर, जैसे एनालॉग में 0 1 2 3 4 है, और
और डिजिटल में भी 0 से लेकर 13 तक है, पर बड़े सारे PWM वाले भी है जिसमें कांग्रेट का साइन लगा होगा, तो हम वो पिन नहीं लेंगे, हम ले लेंगे पिन नंबर 13। ठीक है, पिन नंबर 13 लेंगे, उसके बाद फिर से कोलन। और जो डिजिटल पिन होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट सेटअप यही होती है कि उससे हमें आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए। तो अगर हम अब ओ या आई लिखेंगे, इसके बाद ओ या आई, आउटपुट चाहिए या इनपुट चाहिए। इनपुट या आउटपुट का मतलब मैं आपको बता दूं तो मतलब आउटपुट हो, जैसे हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा दिया, सॉइल मॉइस्चर सेंसर में आई 250 वैल्यू, हम लिख दिया कि 250 वैल्यू अगर 200 से वैल्यू अगर ज़्यादा हो, R250 रही है तो लाइट ग्लो करें। तो हमने एनालॉग वैल्यू को इनपुट दे दिया कि वो बोर्ड को इनपुट देगा, तब हमारी एलईडी आउटपुट देगी। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि हमने जैसे दोबारा समझा देता हूँ, सॉइल सेंसर ले लिया, सॉइल सेंसर की वैल्यू आ रही है 250, और हमने लिखा हुआ है अगर 200 से ज़्यादा वैल्यू आई तो एलईडी ग्लो करे। तो हमने सॉइल पे एनालॉग कर दिया डी की जगह, और पिन नंबर कोई भी हमने लगा दिया। ये एनालॉग में पिन का कोई चक्कर नहीं होता, बस 0 से लेके आपको 5 लगाना होता है। तो हमने पिन नंबर लगा दिया, और इनपुट हमने सॉइल को दे दिया कि वो बोर्ड को इनपुट दे, कि जो वो वैल्यू ले रहा है वो बोर्ड को दे, और जो एलईडी है वो आउटपुट दे। आउटपुट मतलब कुछ कोई चीज़ दे रहा है, मतलब लाइट दे रहा है ना, वो कोई चीज़ दे रहा है, हाँ ऐसे, तो वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक एलईडी का कोड बना रहा हूँ, तो मैं एक एलईडी लूंगा, 0 लिख दिया, आउटपुट, मतलब ओ लिख दिया, सॉरी, आउटपुट। ठीक है, उसके बाद वाइल ट्रू का लूप। वाइल ट्रू आपको आना चाहिए, ये बहुत बड़ा है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बड़ा है। वाइल ट्रू का मैं आपको अगर छोटी लैंग्वेज में बताऊँ तो, ब्रीफली बताऊँ तो, वाइल ट्रू बेसिकली होता क्या है। वाइल ट्रू मतलब अगर हम इस वाइल ट्रू की लूप होता है, लूप मतलब वाइल ट्रू के बाद हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो चीज़ कंटिन्यूसली होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अगर हम वाइल ट्रू के बाद पहले लिखेंगे तो वो चीज़ एक बार होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। पर वाइल ट्रू में कोई भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ कंटिन्यूसली होती रहेगी। अब वाइल ट्रू के बाद ये कोलन का साइन लगाइएगा ज़रूर, तभी लूप एक तरह का, कोलन मतलब लूप शुरू कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर चीज़ें लिखेंगे आप। फिर एंटर दबा दीजिए, और जो ये स्पेस बची है ना, सबलाइम टेक्स्ट और ये एडिटर्स के साथ काम करने के लिए यही फ़र्क, मतलब इसलिए अच्छा रहता है कि ये स्पेस मतलब अगर हम स्पेस से बाहर लिखेंगे तो हम लूप से बाहर चले जाएंगे, पर हम स्पेस के अगर हम एडिटर्स के साथ करते हैं कि ऑटोमेटिकली स्पेस छोड़ देती है, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से हमें एडिटर्स बचा लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक्सप्लिसिट में डिक्लेयर कर दिया है। अब x.read मतलब कि हमें ये वैल्यूज दे रहा है, मतलब डॉट रीड का मतलब वो सेंसर को रीड कर रहा है। सेंसर कर क्या रहा है, क्या कर क्या रहा है सेंसर, है ना, ये हमको ऐसे ऐसे वैल्यू डॉट रीड का मतलब वो हमको वैल्यूज देता है कि सेंसर कर क्या रहा है। मतलब जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर डाल दिया, कोई भी टच सेंसर डाल दिया, कुछ भी सेंसर डाल दिया, LDR सेंसर डाल दिया, तो रीड करेगा कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। जैसे अब सॉइल मॉइस्चर सेंसर 250 आ रही है, तो वो रीड करेगा, रीड करके हमको बताएगा कि वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद मैं ठीक है, उसके बाद मैं चलो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, जैसे LDR डिनोट कर देता हूँ। मैं LDR सेंसर से काम कर रहा हूँ, तो मैं LDR डिनोट कर दिया। लो, अब LDR को भी मैंने एक वेरिएबल माननी है, ऊपर हमने x तो माना ही हुआ था कि x.read मतलब उस सेंसर को रीड करे, उस मोटर को रीड करे, उस चीज़ को रीड करे वो। ठीक है, रीड करे मतलब वो क्या दे रहा है हमें, येस या नो में वैल्यूज दे रहा है। वो रीड करके हमें दोनों चक्कर में वैल्यू दे सकता है। वो हमारे पेन पे डिसाइड करता है कि हमने डिजिटल लिखा है, एनालॉग लिखा है। अब डॉट रीड मतलब वो रीड करेगा कि बेसिकली हम देख क्या रहे हैं। ठीक है, वो रीड डिसाइड करेगा मतलब क्या वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं प्रिंट। प्रिंट मतलब जब आप कोई कोड लिखेंगे तो वो प्रिंट देगा हमको कि क्या वैल्यू आ रही है। हमने डिजिटल दिए तो वो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे में वैल्यू देगा। नन का मतलब होता है कि वो नहीं है हमारे पास, डाटा गिवन ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, मतलब कोई बात डाटा ही नहीं देना, ये ऐसे नो दोनों नहीं देना, मतलब अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा। अगर नन लिखा है तो देख लीजिएगा कि अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा या आपने कोड ढंग से लिखा नहीं होगा। ठीक है, तो x.read का मतलब यही होता है कि वो रीड करे उसको। और प्रिंट LDR मतलब जो भी चीज़ येस या नो जो भी हो, एक तरह से वो हमें लिख के बता देगा कि क्या है, ट्रू या फॉल्स। वैसे येस या नो नहीं देता पाए, ट्रू या फॉल्स देता है। ट्रू का मतलब येस और फॉल्स का मतलब नो, और नन का मतलब कोई डाटा नहीं, चेक कर लीजिए। और बेसिकली आप पहले इसको भी डिनोट कर दिया जाएगा, तब अच्छा रहता है। मतलब यही कर लिए, ये बिल्कुल करिए x.read, और ये डॉट गेट पिन डॉट स्टडी सारे फंक्शन होते हैं। और डॉट रीड भी एक फंक्शन है पाइथन का। तो प्रिंट LDR को प्रिंट करेंगे, जो LDR की हमने LDR को x.read हमने डिक्लेयर कर दिया, और x को मैंने डिक्लेयर करा हुआ है। अब x.read से जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट करेगा। प्रिंट का मतलब वो साइन प्रिंट कर देगा, जब हम पाइथन को बताऊंगा वो प्रिंट करके हमें वैल्यूज बताएगा कि क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको
ये एलईडी पाइथन पे ले आया आपको मैं। अब एक्स डॉट राइट का मतलब ऑन, ऑन यस या नो, ठीक है। डॉट राइट 1 लिखते हैं तो मतलब वो चीज़ ग्लो करती है। मतलब कैसे बताऊँ, एक मिनट रुको, सबको एक एग्जाम्पल से बता सकता हूँ आपको मैं। एक एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। एक सेकेंड बस। देखिए जैसे ये मैंने एक्स डॉट राइट है, एक्स डॉट राइट मैंने लिख दिया। अब बस मैंने एक्स डॉट राइट लिख दिया है और उसको मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। एलईडी पाइथन मैंने सेव कर लिया। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। उसके बाद मैंने लिख दिया IDLE पाइथन, खोल लीजिए इसको। ये देखिए अब खुल चुका है ये। अब कंट्रोल और N को दबा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फाइल पे जाए, ओपन कीजिए जो आपका है, जैसे मैंने का लिखा है, हाँ ये पीयूष पे, डॉक्यूमेंट्स पे, पाइथन स्क्रिप्ट्स पे, ये एलईडी पाइथन गया। अब मैंने ये रहा। बस अब रन को अब ठीक है, जब आप खोलेंगे तो उसके उसके बाद आप कंट्रोल न्यू पेज खोलिएगा जो हमें IDLE से बाहर निकाल देता है और ये एक नए पेज पे ले आता है। IDLE बेसिकली ये मतलब इनका ये शेल होता है, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब इनका ये डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है कि जो वैल्यूज आएंगी वो यही आएंगी, ये पेज सिर्फ एक ही बार खुल सकता है, ठीक है। अब मैंने ये कोड खोला था, आपको बता दें कंट्रोल N कर दीजिएगा। तो आप कंट्रोल N उसका कंट्रोल S दबा दीजिए, सेव हो जाएगा एक तरह से। और उसका रन का दबा दीजिए, रन का देखो रन हो गया मॉड्यूल। एंड बस अब मैं आपको कैमरा के थ्रू दिखाता हूँ कि मेरा जो वो था, एक सेकेंड, सॉरी वो अभी गलती से मैंने ये PWM का कोड लिख दिया था। यहाँ पर देखिए कि मैंने P लिख दिया, वो PWM के लिए होता है, मैंने आउट लिखना भूल गया, O लिखना है, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट लिखना है और कंट्रोल S कर देते हैं, आउटपुट लिखना है मुझे, सॉरी, और मैं यहाँ पर भी O कर देता हूँ। अब कंट्रोल S दबा दीजिएगा, उसके बाद रन करिए। मैं आपको कैमरा के थ्रू दिखाता हूँ। देखिए मेरा जो एलईडी थी वो ग्लो कर रहा है, ये देखिए, देखिए एलईडी जो है ये ग्लो कर रही है ना। अब देखिए, अब मैं ये इसकी जगह 0 लिख देता हूँ, 0, सॉरी, राइट 0, ठीक है। इसके अंदर मैंने 0 लिख दिया और मैंने इसको रन कर दिया। अब देखिए ये ग्लो करना बंद कर दिया है ना। तो अब इसको क्लोज कर देता हूँ मैं कैमरा को। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये डॉट राइट है, डॉट राइट में हम सिर्फ 2 चीज़ें लिखते हैं, 1 या 0। 1 या 0 हमें ये बताता है 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। अब ऐसे समझ लीजिए, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ, ठीक है। ठीक है, ऐसे 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ हो जाएगा। अब डॉट राइट का मतलब तो समझ आ गया। चलो अब लीजिए हम एक और चीज़ लिख देते हैं, डॉट राइट 1, यहाँ पर लिख देते हैं टाइम डॉट स्लीप। टाइम डॉट स्लीप मतलब एक तरह से आपको बताया था ना इम्पोर्ट टाइम का, यही है। इम्पोर्ट टाइम का मतलब ये डिले करता है कि अब डॉट राइट 1 मतलब ऑन है, टाइम डॉट स्लीप मतलब कितनी देर के लिए ऑन रहेगा वो। तो जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जैसे 2 या 3 लिखेंगे तो वो सेकंड्स डिनोट होंगे, ये 2 या 3 सेकंड्स के लिए वो ऑन रहा है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। अब हम ऐसा लिखेंगे अब कोड, टाइम डॉट स्लीप मतलब डिले के लिए, टाइम डिले। अगर 0 लिखता है तो टाइम डॉट स्लीप उसके बाद डालता तो कितनी देर के लिए ऑफ रहे, ऐसा रहता। अगर मैं टाइम डॉट स्लीप ना डालूँ तो वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा बस। चलो अब मैं टाइम डॉट स्लीप 1 सेकंड के लिए रख देता हूँ। उसके बाद एक्स डॉट राइट 0 टाइम डॉट स्लीप 1, ठीक है। मैंने ये कोड लिख दिया, मैंने ये कोड लिख दिया। तो अब क्या होगा कि एक्स डॉट राइट और एक्स डॉट 0 मतलब ये अब ऑन हो जाइए और फिर उसके बाद 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा।
फिर सॉरी, एक सेकंड के लिए ऑन पहले, हाँ सॉरी दोबारा समझाता हूँ कि एक्स डॉट राइट मतलब ये ऑन हो जाएगा, टाइम डॉट स्लीप मतलब एक सेकंड के लिए ऑन रहेगा, और फिर एक्स डॉट राइट मतलब ये अब जीरो मतलब ऑफ हो जाएगा, और कितने के लिए ऑफ रहेगा, 1 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब आप पाइथन पे जाइए, अब यह दोबारा फाइल खोलिए सॉरी, ओपन पे जाइए, एलईडी पाइथन पे। एक मिनट पहले ये दोबारा बंद कर दीजिए पाइथन, उसके बाद दोबारा पाइथन खोलिए, फिर से कंट्रोल एन दबा दीजिए न्यू फाइल के लिए, और उसके बाद ओपन पे जाइए, दिस पीसी जहाँ पर आपने सेव करा होगा उसको दबाइए, बस क्लिक करिए उसको। अब एलईडी पाइथन, हाँ अब कंट्रोल एस कर दीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप रन कर दीजिएगा। अब मैं आपको कैमरा के थ्रू दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है। ये देखिए, ये आर्डिनो का बोर्ड हमारा कनेक्टेड है। अब मैं ये खोलूँगा, हाँ अब हमने कंट्रोल एस दबा दिया ना, अब मैं दबाऊँगा आर, रन। ओके रन, ये देखिए अभी रुकिए, अब ये काम करेगा। एक सेकंड के लिए ग्लो हुआ, फिर एक सेकंड के लिए बंद, एक सेकंड के लिए ग्लो हुआ, एक सेकंड के बाद बंद, एक सेकंड के लिए ग्लो हुआ, एक सेकंड बाद बंद। अब देख सकते हैं। तो ये डिजिटल वैल्यूज़ के लिए था, और एनालॉग वैल्यू के लिए भी आप सिर्फ यहाँ पर ए लिखिए तो एनालॉग वैल्यू भी आ जाएगा। पर अब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ काम करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल, ये हमारा अभी बेसिक्स था, तो भाई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के साथ काम करने के लिए अभी बताऊँगा आपको, वो बताऊँगा मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी बहुत जल्द आएगी, 1 वीक के अंदर आ जाएगी। सो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा बेसिक्स था। उसके बाद मैं ये आपको LDR सेंसर के साथ मैंने कैसे काम करा, और डिफरेंट सेंसर्स के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, वो आपका बताता रहूँगा। सो थैंक यू, और अब चलते हैं, बाय।